Hello my dear students, welcome to the class of Mathematics by Maninder Singh Sidhu. In last class we did pair of linear equations in two variables. We learned methods of solving pair of linear equations when they were given to us. तो अगर equation हमें given होती हैं तो उन्हें solve कैसे करते हैं? Those methods we have already done in our last class. Those methods were graphical method, then substitution method, then elimination method, and the fourth one is cross multiplication method. So we have learned all four methods of solving pair of linear equations in two variables. Now in this class we are going to learn word problem based questions. Now what are word problems? देखिए लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चंस किए थे, इन दोज क्वेश्चंस टू इक्वेशंस वर गिवन टू अस. हमने सिर्फ उन्हें सॉल्व किया था डिफरेंट मेथड से, राइट? तो अब क्या होगा, आपको वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस में इक्वेशंस गिवन नहीं होंगी. देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स, स्टेटमेंट्स विल बी गिवन, एंड अकॉर्डिंग टू दोज स्टेटमेंट्स वी विल फर्स्ट फॉर्म द इक्वेशंस एंड देन वी विल सॉल्व देम बाय एनी मेथड. इक्वेशंस को किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर पाएंगे अनलेस क्वेश्चन में मेंशन हो कि पर्टिकुलरली इसी मेथड से करना है. वैसे ऐसा जनरली होता नहीं है बोर्ड एग्जाम्स में भी कि आपको मेथड के लिए जब भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आते हैं तो जनरली किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं. तो लेट अस बिगिन विद आवर फर्स्ट प्रॉब्लम. लेट्स स्टार्ट दिस प्रॉब्लम. सी हम जो प्रॉब्लम का लेवल है उनका डिफिकल्टी लेवल नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि मैं पहले आपको इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करवा रहा हूं, देन स्लोली वी विल मूव फर्दर. हम अपना डिफिकल्टी लेवल जो है वो हायर करते जाएंगे. सो लेट अस सी दिस प्रॉब्लम. वी हैव गिवन दैट the difference between two numbers is 26. So there are two numbers, दोनों का difference 26 है, and one number is 3 times the other. Find them. तो हमें ये पता चल गया है कि दो numbers हैं और दोनों equal तो नहीं है. Why? Because it is given to us that one number is 3 times the other. That means एक number जो है वो larger number होगा और दूसरा smaller number होगा. हमें दोनों को find करना है. देखिए जैसे किसी भी क्वेश्चन में जो भी आपसे फाइंड करने को पूछा जाता है मोस्टली उन्हीं को हमें एक्स एंड वाई एज्यूम करना पड़ेगा. तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करूंगा? लेट द लार्जर नंबर बी एक्स एंड द स्मॉलर नंबर बी वाई. तो हमने एज्यूम कर लिया कि जो बड़े वाला नंबर है वो एक्स है और छोटे वाला नंबर वाई है. नाउ हमें डिफरेंस गिवन है 26, राइट? तो अब जो डिफरेंस 26 है ये पॉजिटिव में दिया हुआ है. दैट मींस ये डेफिनेटली बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करके बना है. सो दैट मींस x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है. सो हियर वी हैव आवर फर्स्ट इक्वेशन. ऐसे हमने फर्स्ट इक्वेशन बना ली. यहां पे आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम गिवन टू अस हमें दोनों का डिफरेंस 26 दिया है. अब इसके अलावा हमें मालूम है कि एक नंबर जो है दूसरे से 3 टाइम्स है. अब उसका कैसे यूज करेंगे? देखिए ये है x और ये है y. आर दीज टू इक्वल? नो, डेफिनेटली नो. व्हाई? बिकॉज हमने एज्यूम किया कि जो बड़े वाला नंबर x है छोटे वाला नंबर y है, तो दैट मीन्स x तो बड़ा है, तो दोनों इक्वल तो हो नहीं सकते. अब उनका रिलेशन गिवन है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. दैट मीन्स जो बिगर वाला नंबर है, लार्जर नंबर जो है वो 3 टाइम्स है. फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला नंबर 10 होगा तो ये इसका 3 टाइम्स होगा 30, फॉर एग्जाम्पल, राइट? अब अगर मुझे इन दोनों को इक्वल करना है तो मुझे 3 से किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बड़े वाले नंबर को या फिर छोटे वाले नंबर को? राइट, यू आर राइट. हमें छोटे वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो दोनों इक्वल आएंगे. हमें बीच में इक्वल टू का साइन यूज करना है ना. तो इक्वल आने के लिए छोटे वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज इफ यू मल्टीप्लाई x बाय 3 तो इक्वेशन तो और भी इम्बैलेंस हो जाएगी, तो क्योंकि वो नंबर पहले से ही बड़ा है. सो नाउ दिस 3y विल कम ऑन दिस साइड, सो दिस विल बिकम x माइनस 3y इज इक्वल टू 0. सो हियर वी हैव आवर सेकेंड इक्वेशन. अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है वो आप ऑलरेडी जानते हैं. आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे जल्दी से सॉल्व कर देता हूं. So from equation 1 and 2, first equation is x minus y is equal to 26. Second is x minus 3y is equal to 0. So if we are going to change the signs,
x will cancel off, then minus y plus 3y will be 2y और ये बन जाएगा 26. So that means y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 13, राइट? सो y की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई है. नाउ x फाइंड करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं या फर्स्ट इक्वेशन का भी यूज कर सकते हैं, किसी का भी यूज कर सकते हैं. तो मैं फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर रहा हूं. x माइनस y की वैल्यू जो है वो 13 है, इज इक्वल टू 26. नाउ 13 विल गो ऑन दैट साइड, तो उसमें जाके ऐड हो जाएगा तो 39. सो दैट मीन्स जो स्मॉलर नंबर है वो 13 है और जो लार्जर नंबर है वो 39 है. अब मैं एक बात चेक भी कर लूंगा कि ये हमारा जो आंसर आया है कैसे चेक करेंगे. हम पहले भी मैंने आपको बताया था कैसे चेक करते हैं. हम इक्वेशंस में पुट करके देखते थे कि आपका जो आंसर आया, जो हमारा आंसर आया वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं. बट वर्ड प्रॉब्लम में ऐसे चेक नहीं करेंगे. व्हाई? बिकॉज ये इक्वेशंस तो हमने खुद ही बनाई है, राइट? दीज इक्वेशंस आर नॉट गिवन टू अस. तो फॉर इंस्टेंस अगर आप एज्यूम करें कि हमने इक्वेशन गलत बना ली, राइट, उन गलत इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकाला, तो वो आंसर उन इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर ही देगा. तो हमें लगेगा कि हमारा आंसर ठीक आ चुका है, बट वो एक्चुअल में रॉन्ग होगा. So how to check that? We will check our answer according to the given conditions in the question. Like it was given to us that difference between two numbers is 26. तो हम चेक कर लेते हैं 39 और 13 इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? 26 होता है, राइट? और हमें गिवन है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. देखिए 39 बड़ा नंबर है, क्या ये 13 का 3 टाइम्स है? राइट, बिल्कुल है. सो दैट मीन्स ये हमारा जो आंसर आया ये बिल्कुल करेक्ट है. दैट मीन्स लार्जर नंबर इज 39 एंड स्मॉलर नंबर इज 13. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन. अ हॉर्स एंड 2 cows टुगेदर कॉस्ट ₹680. यानी कि एक हॉर्स और 2 cows का कॉस्ट मिला के 680 है, राइट? देन if a horse costs ₹80 more than a cow, it's given to us that कि जो horse का cost है वो cow के cost से 80 rupees more है. That means जो horse है वो ज्यादा expensive है. So हमें find करना है the cost of each. तो क्या find करना है? दोनों का cost, horse का भी और cow का भी. तो हम क्या करेंगे? horse के cost को और cow के cost को x and y assume कर लेते हैं. So let cost of one horse be x, or rather we should write rupees x, and cost of one cow be rupees y. Now it's given to us according to the question that a horse and 2 cows cost together ₹680. That means एक horse का कॉस्ट x है और एक काउ का कॉस्ट y है. क्योंकि हमें 2 काउज लेनी है तो इसलिए मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. अब ये टुगेदर जो है दे आर कॉस्टिंग ₹680. सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, राइट? नाउ नेक्स्ट इट इज गिवन टू अस दैट हॉर्स कॉस्ट ₹80 मोर देन अ काउ. यानी कि जो हॉर्स है वो एक्सपेंसिव है काउ से. कितना एक्सपेंसिव है? 80 रुपीज. तो मुझे बात बताइए, क्या x एंड y इक्वल है? डेफिनेटली इक्वल नहीं है. ये हॉर्स का कॉस्ट है, ये काउ का कॉस्ट है. हमें गिवन है कि जो हॉर्स है वो 80 रुपीज ज्यादा एक्सपेंसिव है काउ से. तो मुझे अब फिर से एक बात बताइए, अगर मुझे दोनों को इक्वल करना है तो मैं 80 किस में ऐड करूंगा? हॉर्स के कॉस्ट में या काउ के कॉस्ट में? देखिए एक्सपेंसिव कौन है? हॉर्स. कितना एक्सपेंसिव है? 80 रुपीज एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव है. तो अगर मैं इसी में 80 ऐड कर दूंगा तो क्या दोनों इक्वल आएंगे? नहीं, ये तो और भी इम्बैलेंस हो जाएगी. जो कम कॉस्ट वाली कमोडिटी यहाँ पे जैसे काउ है, कम कॉस्ट काउ का है, तो उसी में अगर मैं 80 ऐड करूंगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल हॉर्स का कॉस्ट अगर 200 है, काउ का कॉस्ट 120 होगा. दैट केस 80 का डिफरेंस. तो 120 वाली साइड पे 80 ऐड करेंगे तभी तो इक्वल आएगा, अदरवाइज इक्वल आएगा. सो अब मैं y को इस साइड पे ले आऊंगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 80. सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. अब दोनों इक्वेशन को मैं इजिली सॉल्व कर सकता हूं. यहां पे मैं कर देता हूं सॉल्व फ्रॉम 1 and 2.
First equation is x plus 2y is equal to 680, and second equation is x minus y is equal to 80. So on changing the signs, x कैंसिल हो रहा है, ये ऐड होके बन जाएगा 3y, ये कैंसिल हो जाएगा 600, तो y की वैल्यू आ जाएगी 200. दैट मीन्स काउ का जो कॉस्ट है वो 200 रुपीज है, एक काउ का कॉस्ट. ठीक है, अब मैं इसमें यूज कर लेता हूँ विच इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन यूज कर लेते हैं. तो नाउ x माइनस y की वैल्यू 200 है, इज इक्वल टू 280, सॉरी 80. नाउ 200 वहां जाके ऐड हो जाएगा तो 280 बन जाएगा. दैट मीन्स हॉर्स का जो कॉस्ट है, एक हॉर्स का कॉस्ट जो है वो ₹280 है. अब चेक करना चाहते हैं हम आंसर हमारा करेक्ट आया या नहीं. तो एक तो हमें गिवन था कि एक हॉर्स और 2 काउस का टोटल कॉस्ट 680 है. बेटा एक हॉर्स यानी 280 रुपीज और एक काउ का कॉस्ट जो है वो 200 है. तो 2 काउस का ऑब्वियसली 400 हो जाएगा. अब 2 काउस का 400 प्लस एक हॉर्स का 280, तो 400 में 280 ऐड करते हैं तो 680 बनता है, जो कि हमें गिवन है. ऑल्सो वी कैन सी दैट कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 80 का ही आ रहा है. तो इसका मतलब माई सोल्यूशन इज एक्चुअली सेटिस्फाइंग द कंडीशंस गिवन इन द क्वेश्चन. दैट मीन्स आंसर मेरा करेक्ट है. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. अब मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूं क्वेश्चंस का. लेट्स सी दिस क्वेश्चन. ये फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है. इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको बुक में काफी देखने को मिलेंगे. एक इंपॉर्टेंट टाइप है ये क्वेश्चंस की. If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. Reduces to 1 means कि वो fraction की value 1 बन जाती है. Fraction becomes 1 भी लिखा जा सकता था, right? तो there is a fraction. अगर हम numerator में 1 add करते हैं और denominator में से 1 subtract करते हैं, then the result of the fraction is 1, right? A fraction it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. तो अगर हम only denominator में 1 add करते हैं, then the value of the fraction becomes 1/2. What is the fraction? तो हम हमें fraction पूछिए. अब बेटा fraction तो एक ही होती है, but there are 2 parts of the fraction. एक है numerator और एक है denominator. तो इन्हीं दोनों को हमने x and y assume करना है. तो let numerator of the fraction be x and denominator of the fraction be y. So this implies the fraction is x by y. तो ये बन जाएगी हमारी fraction. Now according to question, according to the problem given to us, ये हमारी fraction है. अगर हम ऐड करते हैं 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इट अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. दैट मीन्स द वैल्यू बिकम्स 1. सो दिस इज द गिवन कंडीशन टू अस. नाउ वी विल सिंप्लीफाई इट टू गेट आवर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन. So I'm going to cross multiply, then this will become x plus 1 is equal to y minus 1. So if I bring y to this side, this will become x minus y, and I'm taking 1 to that side, so that will become minus 2. So this is our first equation. अब हम second equation लेके आते हैं. Also, if we only add 1 to the denominator, यानी कि सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, न्यूमरेटर में देयर आर नो चेंजेस. तो डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, it becomes half. तो वैल्यू हाफ बन जाती है. So on cross multiplying, this will become 2x is equal to y plus 1. So if we bring y to this side, this will be our second equation. ठीक है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं from 1 and 2. First equation is x minus y is equal to minus 2. Second is 2x minus y is equal to 1. So I'm going to change the sign because y के coefficient already same है. तो ये cancel हो जाएगा. This will become minus x, right? And this will become minus 3. So that means x is coming out to be 3. तो x की वैल्यू 3 आ चुकी है. y की वैल्यू मैं फाइंड करने वाला हूं. So I'm going to use let's say equation 2.
इक्वेशन 1 मैंने रब कर दिया। ओके, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, x की प्लेस पे मैं यहाँ पे 3 पुट कर रहा हूं, तो दिस विल बिकम 6 विल गो टू दैट साइड, सब्ट्रैक्ट होने पे -5 आएगा, तो y की वैल्यू आ गई 5। तो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, देयरफॉर द फ्रैक्शन इज x बाय y थी फ्रैक्शन, तो वो बन जाएगी 3/5। नाउ हाउ टू चेक whether our answer is correct or not? Again, according to the situation given in the question, we will verify. हमें दिया था अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं, अगर मैं न्यूमरेटर में 1 ऐड करता हूं तो 3 + 1 विल बिकम 4, और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में 1 ऐड किया, 5 में 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो आप देख सकते हैं फ्रैक्शन बिकम 4/4, दैट मीन्स 1 बन जाएगी। तो ये सिचुएशन तो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने बोला था कि फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि फ्रैक्शन की वैल्यू 1/2 बन जाती है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, तो वो भी चेक कर लेते हैं। ओनली डिनोमिनेटर में 1 ऐड करिए, तो इससे बन जाएगा 3/6, कैंसिल होकर आ जाएगा 1/2। सो दैट मीन्स हमारा जो आंसर आया है, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, एंड दिस इज अ फ्रैक्शन, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स बिगिन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये आप देख सकते हैं एज पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होते हैं, ये भी आपके बुक में काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एज पे बेस्ड क्वेश्चन। 5 years ago, Rohan was thrice as old as Tina. आज से 5 साल पहले रोहन की एज जो थी वो 3 times थी टीना की एज से, राइट? 10 years later, Rohan will be twice as old as Tina. आज से 10 साल बाद रोहन जो है उसकी एज ट्वाइस हो जाएगी टीना से। हाउ ओल्ड आर रोहन एंड टीना? हाउ ओल्ड आर यानी अब की एज पूछी है, प्रेजेंट एज पूछी है आपसे। रोहन और टीना की एज की बात हो रही है, तो दोनों को एक्स एंड वाई ले लेते हैं। लेट रोहन्स present age be x years and Tina's present age be y years. Now ये इक्वेशंस कैसे बनाते हैं वो ध्यान से समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये रोहन की एज है, ये टीना की एज है। फर्स्ट सिचुएशन में इट इज गिवन टू अस दैट 5 years ago, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, ये एक्स और वाई जो है ये इन दोनों की प्रेजेंट एज है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 5 years ago, 5 years ago इन दोनों की एज 5 साल कम होगी। ऐसा तो नहीं है ना किसी एक की एज ही 5 साल कम हुई होगी। 5 साल पहले हम सबकी एज में से -5 कर लो, उतनी थी। नाउ ये 5 साल पहले की बात हो रही है। रोहन वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज टीना, ये रोहन की एज है। रोहन टीना से थ्राइस एज ओल्ड था। थ्राइस यानी मान लीजिए अगर टीना की एज 10 years थी, तो रोहन की एज उसकी थ्राइस थी यानी 30। तो अब मुझे अगर इक्वल करना है तो किसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, रोहन की एज को या टीना की एज को? अगर इक्वल करना है तो ऑब्वियसली जिसकी एज कम है उसी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी दोनों इक्वल आ सकेंगे। ठीक है, तो टीना की एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन बन जाएगी x - 5 इज इक्वल टू, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3y - 15, y विल कम टू दिस साइड एंड -5 विल गो टू दैट साइड, सो दिस विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन भी इसी तरह से बना लेते हैं। ऑल्सो 10 years later, ये x है, ये y है, ये रोहन की एज है, ये टीना की एज है, प्रेजेंट एज है। 10 years later, 10 साल बाद इन दोनों की एज में +10 हो जाएगा, सिंपल, सभी की एज में होगा। ठीक है, 10 साल बाद आपको बताया गया रोहन विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज टीना, तो रोहन की एज उससे डबल होगी टीना से। तो डबल है तो इक्वल करने के लिए टीना, क्योंकि वो यंगर है दोनों में, टीना की एज को डबल करेंगे तब दोनों इक्वल आएंगे, क्योंकि रोहन तो ऑलरेडी उससे डबल है। इक्वल करने के लिए इसकी एज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं इसको। 2y विल कम टू दिस साइड, 10 विल गो टू दैट साइड, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई।
Now we will solve these two equations. Solving equation 1 and 2. First equation is x minus 3y is equal to minus 10, and the second equation is x minus 2y is equal to 10. So again x के कोफिशिएंट सेम है. आप देख रहे होंगे मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं. वैसे कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, बट आई फील मोर कंफर्टेबल यूजिंग दिस मेथड, क्योंकि ये सबसे जल्दी हो जाता है मुझे लगता है. राइट आपको जो मेथड भी इजी लगे, जिस मेथड में आप ज्यादा परफेक्ट हो चुके हैं, वही मेथड आप यूज करिए. नाउ आई चेंज द साइन टू कैंसिल एक्स. ये बन जाएगा माइनस वाई, ये बन जाएगा माइनस 20, तो y विल बी इक्वल टू 20. दैट मीन्स टीना की एज 20 ईयर्स है. अगर मैं यूज करता हूं फर्स्ट इक्वेशन को, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 है. राइट ये बन जाएगा माइनस 60, उधर जाके प्लस 60 होगा तो 50 आ जाएगा. तो ये रोहन की एज है और वो टीना की एज है. रोहन 50 इयर्स ओल्ड है प्रेजेंटली, और टीना जो है वो प्रेजेंटली 20 इयर्स ओल्ड है. अब आंसर चेक कर लें. लेट्स चेक आवर आंसर. 5 years ago रोहन वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज टीना. बट अगर रोहन की प्रेजेंट एज 50 है तो 5 years ago कितनी होगी? 45. राइट और टीना की 5 years ago कितनी होगी? 15. ये होगी 45, वो होगी 15. क्या 45 15 का 3 times होता है? बिल्कुल होता है. सो दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन बिल्कुल ठीक है, थ्राइस होना चाहिए था, और वो 5 साल पहले थ्राइस था. सेकेंड कंडीशन 10 years later. 10 years later इसमें 10 ऐड करिए 30. 10 साल बाद टीना की एज 30 हो जाएगी और रोहन की एज 60 हो जाएगी. रोहन विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज टीना. 60 30, क्या ये 60 30 का ट्वाइस है? बिल्कुल ट्वाइस है. तो दैट मीन्स ये हमारा जो आंसर है ये भी बिल्कुल फाइन है. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. तो ये एज पे बेस्ड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट होता है. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन. अ नंबर द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9. तो यहां पे किसी 2-digit नंबर की बात हो रही है जिसकी दोनों डिजिट्स का सम 9 है. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. अब ये क्या बात है? Reversing the order, that means अगर कोई नंबर है 79 तो उसका ऑर्डर रिवर्स करने पे वो 97 बन जाएगा. सो रिवर्सिंग द ऑर्डर मीन्स जो डिजिट यूनिट प्लेस पे उसे टेंस पे ले जाना है और जो टेंस प्लेस पे उसे यूनिट प्लेस पे ले जाना है. तो ये होता है मीनिंग रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स का. तो ये 2-digit पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक क्लास है इन क्वेश्चंस की. इस पे भी बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे बुक में, तो इंपॉर्टेंट टाइप है ये भी. तो जब भी 2-digit वाला कोई भी क्वेश्चन आता है तो 2-digit को आपको मालूम होगा, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है. इफ देयर इज अ नंबर 83, दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज 10 into 8 plus 3, बिकॉज 8 जो है वो टेंस प्लेस पे, तो इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में हम ऐसे ही लिखते थे. तो 2-digit के नंबर वाले क्वेश्चन को भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा. तो लेट कर लेता हूं. लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस बी x एंड द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस बी y. ठीक है, टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो x है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो y है. सो दिस इंप्लाइज द 2-digit नंबर इज 10x plus y, क्योंकि टेंस प्लेस वाली डिजिट को हमेशा 10 से मल्टीप्लाई करते हैं जैसे यहां पे किया था, और यूनिट प्लेस वाली एज इट इज ऐड करते हैं. तो यूनिट प्लेस वाली को मैंने y माना था. तो ये मेरा 2-digit नंबर है. ठीक है, अब इनका यूज कैसे करना है? फर्स्टली हमें गिवन है कि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कि जो दोनों डिजिट्स हैं उनका जो सम है वो 9 है. तो फर्स्ट इक्वेशन तो बहुत सिंपल थी. सम ऑफ द 2-digit नंबर्स इज 9. नाउ इट्स गिवन टू अस दैट 9 times this number, 9 times this number is
ट्वाइस यानी 2 times, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर. रिवर्सिंग द ऑर्डर मींस जो x पहले टेंस पे था वो यूनिट पे चला जाएगा, ये x जो है y की जगह आ जाएगा और जो y है वो x की जगह, ये होगा रिवर्सिंग द ऑर्डर. रिवर्सिंग द ऑर्डर यानी 10y plus x, राइट. y को टेंस प्लेस पे ले जाएंगे इसलिए y अब 10 से मल्टीप्लाई हो गया और x जो है यूनिट प्लेस पे तो उसे एज इट इज ऐड कर दिया. अब इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, सभी को सिंप्लीफाई कर रहा हूं. 90x plus 9y इज इक्वल टू 20y plus 2x. नाउ x वाली दो टर्म्स है, ये इधर आके माइनस होगा तो 88x, ये माइनस होगा तो माइनस 11y, राइट. नाउ आई कैन सी दैट कि सेकेंड इक्वेशन को 11 से डिवाइड किया जा सकता है. हमेशा जब भी किया जा सके आप जरूर करिए, इससे इक्वेशन थोड़ी इजी हो जाएगी. तो ये बन जाएगा 8x minus y is equal to 0. So this is our second equation. So first equation we already have. Now we will solve these two. Solving 1 and 2. First equation was x plus y is equal to 9. Second is 8x minus y is equal to 0. ये cancel हो जाएगा. 9x is equal to 9, then x will be equal to 1. तो अगर x 1 है तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं x को 1 पुट करता हूं, 1 उधर जाके माइनस होगा तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी. देयरफॉर द नंबर क्या था, 10x plus y, यही था ना नंबर, 10x plus y. तो x के प्लेस पे मैं 1 डाल देता हूं और y की प्लेस पे 8 डाल देता हूं. तो 10 1 10, 10 plus 8 is 18. So that means हमारा जो आंसर आया वो 18 आया है. ये जिस 2 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं वो 18 है. तो चेक करके देखें कि हमारा आंसर करेक्ट आया या नहीं. तो लेट्स चेक दैट. सॉल्यूशन तो हमारा हो गया है, मोस्ट प्रोबेबली ठीक हुआ होगा. वेरिफिकेशन. फर्स्ट आपको दिया था सम ऑफ द डिजिट्स इज 9, 18 है, 1 plus 8 करेंगे तो 9 ही आएगा. तो दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन जो है वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो गई है. नेक्स्ट दिया हुआ 9 times दिस नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर. इसका ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो 81 बनेगा. अब दोनों का आंसर निकालना पड़ेगा सेम आ रहा है या नहीं. तो 9 8 10 72 होता है, 9 1 9 प्लस 7 करने पे 16 बनेगा. तो 162 आ रहा है. इनको मल्टीप्लाई करते 2 1 2, देन 2 8 10 16, बिल्कुल सेम आ रहा है जी. सो दैट मीन्स जो हमने आंसर निकाला है 18, ये बिल्कुल फाइन है, एकदम करेक्ट है इस क्वेश्चन में गिवन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. On to this question. Rahul went to a bank to withdraw rupees 40,000. The cashier gave him rupees 500 and rupees 2,000 notes only. Right? 40,000 withdraw करने के लिए गया, कैशियर ने सिर्फ 500 और 2,000 के नोट्स दिए. कितने दिए वो हमें नहीं मालूम है. इफ राहुल गॉट अ टोटल ऑफ 29 नोट्स, तो ये अब हमें पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स 500 वाले और 2,000 वाले मिला के 29 है. फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन ही रिसीव्ड. डिनोमिनेशन यानी वैल्यू, दोनों वैल्यूज के यानी 500 के और 2000 के कितने कितने नोट्स उसे रिसीव हुए हैं, यही आपको बताना है. तो हमें क्लियर है कि हमें क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई किसको लेना है, दोनों तरह के नंबर ऑफ नोट्स को. तो स्टार्ट करते हैं. लेट नंबर ऑफ ₹500 notes be x and number of ₹2,000 notes be y. देखिए फर्स्ट कंडीशन बहुत इजी है. हमें दिया हुआ टोटल नोट्स 29 है. सो दैट मीन्स x और y मिला के 29 है. दोनों तरह के नोट्स मिला के 29 है. अब सेकेंड सिचुएशन हमें दी हुई है वैल्यू. टोटल वैल्यू ऑफ दीज नोट्स इज 40,000. ठीक है, देखिए 500 के कितने नोट्स हैं, x नोट्स हैं, तो x से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2000 के कितने नोट्स हैं, y नोट्स हैं. इन सबकी वैल्यू मिला के कितनी है, 40,000. तो ये बन गई सेकेंड इक्वेशन. हम इसको सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट के साथ, बट मैं थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करूंगा. मैं पूरी इक्वेशन को
500 से डिवाइड कर लेता हूं, थोड़ी छोटी हो जाएगी इक्वेशन, इजी रहेगी सॉल्व करने में। इसे 500 से डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा, इसे करेंगे 500 से तो 44y आएगा, इसे 500 से करेंगे तो 400 डिवाइड बाय 580 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। First equation which is given to us is x plus y is equal to 29 and the second one is x plus 4y is equal to 80। x के कोफिशिएंट सेम है, सिंपली सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, x कैंसिल हो रहा है, यहां आ जाएगा -3y और ये आ जाएगा 51 माइनस में -51, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 3 डिवाइड होगा तो 17। व्हाट डज दैट मीन? y 17 है, दैट मीन 2000 के टोटल 17 नोट्स मिले हैं। इंटरेस्टिंग। चलिए आगे, यहां पे 17 पुट कर रहा हूं तो इज इक्वल टू 29 है, सो दैट मीन 17 उधर माइनस होगा तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो दैट मीन्स हमारा आंसर आ रहा है कि 500 के टोटल जो है 12 नोट्स मिले हैं और 2000 वाले 17 नोट्स मिले हैं। ठीक है, आंसर चेक करें। हमें दिया हुआ था टोटल नंबर ऑफ नोट्स 29 है, क्या इन दोनों को ऐड करके 29 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इसके बाद इन दोनों की वैल्यू मिला के 40,000 होनी चाहिए थी। चेक करते हैं। देखिए आपके पास 12 नोट्स हैं, किसके? x किसको माना था? 500, तो 12 नोट्स हैं 500 के, तो 500 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 17 नोट्स हैं 2000 के, तो 2000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 इंटू 5 होता है 60 और 2 और जीरोस हैं, और ये बन जाएगा 34,000। ऐड कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी कैन सी कि 40,000 आ रहा है, और 40,000 ही आना चाहिए था। दैट मीन्स हमारा सोल्यूशन जो है एब्सोल्युटली करेक्ट आ चुका है। नाउ लेट्स मूव टू आवर, स्टार्ट करते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 सेंटीमीटर। तो अगर हम किसी रेक्टेंगल की लेंथ को 5 सेंटीमीटर कम कर देते हैं और ब्रेड्थ को 3 सेंटीमीटर इंक्रीज कर देते हैं, तो उससे डेफिनेटली एरिया पे डिफरेंस आएगा। कुछ वो डिफरेंस ये आ रहा है कि जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है वो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर रिड्यूस हो गया। नाउ इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ बाय 2 सेंटीमीटर, लेंथ को भी इंक्रीज किया, ब्रेड्थ को भी इंक्रीज किया, तो ऑब्वियसली एरिया भी इंक्रीज हुआ होगा, और वही हुआ है। एरिया इंक्रीजेस बाय 67 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशंस मींस उसकी साइड्स फाइंड करनी है आपको, लेंथ और ब्रेड्थ। तो चलिए हमें पता चल गया एक्स एंड वाई किसको लेना है। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x सेंटीमीटर एंड breadth of rectangle B y सेंटीमीटर। सो दिस इंप्लाइज व्हाट विल बी द एरिया। एरिया हो जाएगा एक्स वाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होता है ना एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो एरिया हो गया एक्स इंटू वाई। अब देखिए बेटा, आपको सिचुएशन क्या दे रखी है। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इट इज गिवन टू अस दैट कि अगर हम लेंथ को रिड्यूस करते हैं 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ को इंक्रीज करते हैं 3 सेंटीमीटर, तो ये हम एरिया निकाल रहे हैं ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके। तो जो ओरिजिनल एरिया था वो एक्स वाई था, उसमें क्या चेंजेस आए हैं, वो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर रिड्यूस हो गया है, यानी कि -9 हो जाएगा। समझ आया आपको? तो इस तरह से इक्वेशन बनेगी, थोड़ा सा डिफरेंट है अभी तक किए हुए इक्वेशन से। तो ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, दैट विल बिकम एक्स वाई प्लस 3y माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। राइट, अब आप देख सकते हैं एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल ऑफ हो जाएगा। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, दिस विल बी 3x। सो वी आर लेफ्ट विद 3x minus 5y is equal to, that will become 6. So here is our first equation. ठीक है, अब हम सेकेंड इक्वेशन पे चलते हैं। मैं ये वाला पोर्शन रिमूव कर देता हूं। ओके, आगे आपको गिवन है इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3,
लेंथ को 3 सेंटीमीटर इंक्रीज कर रहे हैं एंड ब्रेड्थ को भी इंक्रीज कर रहे हैं 2 सेंटीमीटर, तो उससे एरिया ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ कितना 67। सो नाउ मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है इक्वेशंस की फॉर्म में। नाउ आई जस्ट हैव टू सॉल्व। फर्स्ट इक्वेशन ये रही, इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, दैट विल बिकम xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67। xy कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 3y ये माइनस होगा तो 61। सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस from 1 and 2. First is 3x minus 5y is equal to 6. Second is 2x plus 3y is equal to 61. We can see that elimination method use करने के लिए मुझे पहले कोई दो कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे, तो that's up to me। मैं x के कोफिशिएंट सेम कर रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई। सो दिस विल बिकम 6x minus 10y is equal to 12 and this will become 6x plus 9y is equal to 183. Now I have to change the signs also. ये माइनस होगा, ये बनेगा माइनस 19 और ये सॉल्व होके बन जाएगा माइनस 171। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ये 19 जब हम डिवाइड में लेके जाएंगे तो 9 पे कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मीन्स y की वैल्यू 9 आ चुकी है। अब यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन अगर y की वैल्यू 9 है तो ये बन जाएगा 9 5 45, 45 उधर जाके ऐड होगा तो 51, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। दैट मीन्स लेंथ जो है रेक्टेंगल की वो 17 सेंटीमीटर है और ब्रेड जो है वो 9 सेंटीमीटर है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, इक्वेशन बनाना थोड़ा सा डिफरेंट वे से हमने इक्वेशन बनाया है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन, जो बहुत एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस हैं बुक के अंदर, उन क्वेश्चन को आपके सामने करके दिखाऊंगा। तो वो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तब तक आप ये सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।